राज नहीं, इस देश में अगर चलेगा तो बाबा साहब का राज चलेगा, उनके संविधान का राज चलेगा। इस देश में अगर चलेगा तो गांधीवादी विचारधारा का राज चलेगा, अंबेडकरवादी विचारधारा का राज चलेगा, किसी बाबा लफंगों का। देखिए, बाबा की भविष्यवाणी का मैं घोर निंदा करता हूं। बाबा ने तो यह भी कहा था शिवराज मुख्यमंत्री बनेगा, बाबा ने तो यह भी कहा था कि नरोत्तम मिश्रा विधायक बनेगा। बाबा की जो बाणी होती है वो अब अधूरी और बेकार नजर आ रही है, तो इसलिए बाबा पे नहीं, मुद्दों पर बात कीजिए आप। क्या तो रहा कि विकास हो रहा है, विकास की ही जीत होने वाला है 2024 से। देखिए, जब आप लोग विकास की बात करते हैं तो मुझे 80 करोड़ लोग भूखे नंगे नजर आ जाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि मैं राशन दे रहा हूं। अगर देश की अर्थव्यवस्था वाकई में ठीक है, देश में वाकई में विकास हो रहा है, तो 80 करोड़ लोगों को राशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देश में सब कुछ चंगा है तो रोजगार मोदी जी ने दे दिया होगा। आप बता दीजिए कि रोजगार किसको दिया गया है, रोजगार किसको दिया गया बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री कह तो रहे हैं कि आएगा तो मोदी राज चलेगा। देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोक जिसे चुनता है वो सत्ता में बैठता है। धीरेन्द्र किस शास्त्री का लोकतंत्र बपौती नहीं है कि लोकतंत्र धीरेन्द्र किस शास्त्री के कहने से चलेगा, ये जनता धीरेन्द्र किस शास्त्री के कहने से चलेगी। धीरेन्द्र किस शास्त्री अपना घर पहले चला ले, अपने भाई को सुधार दे, फिर देश और भविष्यवाणी सच होती मानते हैं कि नहीं? कौन सी लोग बताइए आप। मैंने बताया कि शिवराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, हार गया कि नहीं हारा। नरोत्तम मिश्रा को दिया, हार गया कि नहीं हारा। जितने को उसने आशीर्वाद दिया सबका सब वो हार गया। अब आप बताइए कि जीतता हो कैसे। चरणों कमलों में लेटी रहती है। देखिए, मुझे लगता है कि जो महिलाएं जाती हैं बाबा के चरणों में, मुझे लगता है कि उन महिलाओं ने बाबा का वो बयान नहीं सुना जिसमें बाबा ने कहा था कि जो सिंदूर लगाता है, गले में मंगलसूत्र पहनता है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, और जिनके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है वो खाली प्लॉट है। मैं उस बयान की घोर निंदा करता हूं। अब बताइए कि जिन महिलाओं ने गले में मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है वो खाली प्लॉट है। आप लोग क्यों धीरेन्द्र किस शास्त्री को बढ़ावा दे रहे हैं? तो क्या बाबा का वर्चस्व होने वाला है क्या 2024 देखिए, बाबा का वर्चस्व समाप्त हो गया है। बाबा उसे कहा जाता है, साधु संत का मतलब होता है जो सध जाए, रम जाए अपनी मतलब भक्ति भावनाओं में। उसे राजनीति से या सत्ता से कोई मतलब ना हो। राजनीति से भी मतलब है, साधु संत भी हैं। जहां विरोधाभास होता है ना, वो आने वाले समय में चिन्मयानंद या आसाराम या राम रहीम बनने का काम करता है। आप उनको देशभक्त की उपाधि दे रहे हैं, गलत कंपेयर करना ठीक नहीं है ना, वो तो अच्छे इंसान है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि हर चीज का एक समय होता है, समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। समय, अभी भाजपा की सरकार है, बहुत चीजें हैं जो ढकी हुई हैं। जिस दिन चादर उतरेगा ना, मिर्जा गालिब का शायरी भी तो है कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल आईने पे थी, चेहरा साफ करता रहा। तो ठीक उसी प्रकार है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, धीरेन्द्र किस शास्त्री भी जाएंगे और आप जैसे पत्रकार भी जाएंगे। कह तो रहे कि गुजरात के पागलो, तुम हमारे साथ दो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। अभी मैं गुजरात की जनता से ही जानना चाहता हूं कि गुजरात के पागलों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, धीरेन्द्र किस शास्त्री का बयान है। अब जो पागल है बाबा के चरणों में जाएगा। मतलब बाबा का जितना भी बयान है, मैं एक चीज आपको फिर बता दूं कि जो बाबा वायरल नहीं होता है ना, सोचता है कि वायरल होने के लिए कोई अनाप शनाप बयान दे दो। आजकल सदन में हो या सदन के बाहर हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च में, ऐसे बयानबाजी दी जाती है कि मैं सुर्खियों में बना रहूं। और मैं ऐसे बयानों की भाई घोर निंदा करता हूं। मेरा इस बयान से या मुझे लगता है कि विपक्ष की किसी पार्टियों से इसका कोई लेना देना नहीं रहता। पर्ची निकालते सच हो जाता है, तो पर्ची निकलवाएंगे। देखिए, पर्ची अगर निकालना है तो मोदी जी की निकालिए, पर्ची ही अगर निकालना है तो राजनाथ जी की निकालिए, जयशाह के पापा की निकालिए, विपक्ष के किसी नेताओं की और अनुराग ओझा की पर्ची धीरेन्द्र किस शास्त्री आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो निकलवाएंगे तो अच्छा ना, भविष्य बदल देंगे तो निकलवा लीजिए। आपने अपना भविष्य बदलवा लिया, आपने भविष्य बदलवा लिया। क्या है आपका भविष्य भाई? देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ, साधु संत का जो ट्रिक होता है, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अरे बाबा बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। बच्चा, आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन आपके पड़ोसी आपको देख के जलते हैं। बाबा आपने बहुत अच्छा किया। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बच्चा आपका थोड़ा पढ़ने में कमजोर है। बाबा आपने मन की बात कह दी, बीवी भी आपसे थोड़ा वो। अरे बाबा आपने तो मुंह की जबान छीन ली। यही सब तो बाबाओं ने कुछ चीज़ें को स्क्रिप्टेड कर रखा है। एक बिहार की एक कविता है कि मतलब 2-4 लड़कों ने एक गधे को मार दिया। अब वहाँ से गांव के लोग आ गए, उन्होंने कहा कि बाबा 4-5 लड़कों ने गधे को मार दिया। तो उन्होंने कहा कि गधा मार दिया है, 22 प्रकार का नरक है, 22 प्रकार का नरक है, किसी में डीप फ्राई किया जाएगा, किसी में कुछ भी किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि उसमें आपका लड़का संतोष भी है। तो उन्होंने जवाब दिया जो साधु संत थे
कि दो चार लड़कन में एक संतोष तो गधा मारे में कोनो न दोष। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का और बाबा लोगों का अगर कोई परिवार का है तो उनका वो भविष्य नहीं बताता है। इनके भाई के ऊपर जल्द में ही FIR हुआ था जब बीड़ी पी रहा था इनका भाई बहुजन समाज की शादी में। तब बताइए वो बाबा अपने भाई का जो भविष्य नहीं तय कर पाता है वो आम लोगों का और विपक्ष का क्या भविष्य तय करेगा, आप बताइए। तो कहते हो कि हनुमान जी से डायरेक्ट बातचीत होती देखिए है? हनुमान जी की डायरेक्ट मेरी भी बात होती है और जिनकी भगवान में भावना है उन सबकी बात होती है। क्या आपकी बात नहीं होती हनुमान जी में? बोलिए। होती है आपकी हनुमान जी से? नहीं, मेरी बात होती है वो मुझे पता है, मैं उजागर नहीं करता हूँ। देखो कई चीज़ें होती हैं जो दिखाई जाती है और दिखावे की मोहब्बत से दूर रहना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता नहीं है, वो वास्तविक नहीं होता है। पर आजकल चर्चा वही है। देखिए मैडम वो आप दिखता है वो बिकता है आजकल। नहीं, देखिए रंग ना रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा। तो प्रधानमंत्री और जो इनके बाबा हैं ना, जितने भी इनके बाबा हैं गुट में शामिल, उस सबके सब ने चोला ओढ़ रखा है और उनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं। अगर हनुमान जी से कनेक्शन होता तो सत्ता के लोभी ना होते। हनुमान जी तो सीताराम 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 में लगे रहते थे। अभी वाला अडानी 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 धन 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 में लगे हैं। अब बताइए कि वो राम और हनुमान का भक्त कैसे हो सकता है जो अडानी और अंबानी का काम करता हो? अडानी और अंबानी में कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या? जी, क्या सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट जैसे आप बांट रही हैं कि आपका कैसे कनेक्शन है हनुमान जी से, आपकी कैसे बात। मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा। नहीं, आपने सवाल ऐसे ही किया। नहीं तो मैं बता, सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? नहीं मैं एक चीज बताऊं कि राम का भक्त है, राम को मानने वाला अपनी पत्नी का परित्याग नहीं कर सकता। सवाल है मैडम। देश को निछावर कर दिया अपना पूरा जीवन। मैडम देश को मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को मैं तब मानता कि देश पर न्यौछावर हुए हैं जब वो इंदिरा गांधी जी की पगडंडियों पर चलते, वो राजीव जी की पगडंडियों पर चलते, वो महात्मा गांधी की पगडंडियों पे चलते। आप किसी पगडंडी पे चलते हैं? मैं गांधीवादी विचारधारा पे चलता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि जो सीने पर गोली खाएगा वही देश को न्यौछावर होगा, जो सीने पर गोली नहीं, देश पे न्यौछावर की बात तो वही है भाई। देश को न्यौछावर करने की अगर बात है तो जो छाती पे गोली खाएगा वही देश पे न्यौछावर हो रहा है। मोदी जी देश में न्यौछावर नहीं है। आप बता दीजिए कि देश के लिए उन्होंने क्या क्या है। देश का मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लो, अगर आप सबके लोगों में देख रहे होंगे मोदी जी आप मुझे सुन रहे हैं तो देश का मतलब क्या होता है आप अपने ट्विटर पे बता दीजिएगा। अगर आप वाकई में देशभक्त हैं तो बताएंगे मोदी जी। आम आदमी थोड़ी है कि वो आपको सुनेंगे। क्यों? मोदी जी हमें नहीं सुनेंगे। संसद टीवी पे एक दिन दिखाया जाएगा मैडम, सब्र रखिए। राख हौसला और मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो क्या क्या चाहते हैं, मतलब कह तो रहे कि मतलब साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, और क्या बाबाओं का चलेगा? नहीं, बाबाओं का कैसा सहयोग किया जाए आप बताइए। बाबाओं का सहयोग, जब आसाराम का सहयोग हुआ इस देश में तो आसाराम ने क्या किया, राम रहीम का सहयोग हुआ, राम रहीम ने क्या किया। अब आप सोचते हैं कि वही सहयोग उनको भी मिले और वो लोग भी वही करें? तो राष्ट्रीय कह तो रहे कि सनातनी बनने में क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, हम लोग बिल्कुल सनातनी हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज जब से हैं, बिल्कुल सनातनी हैं। तो उसमें मुझे सनातनी धीरेन्द्र के साथ सरकारी सनातनी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं भाई सनातनी हूँ तो मैं आपके कहने से सनातनी थोड़ी बनूंगा, मैं तो पैदाइशी सनातनी हूँ। आप मुद्दों का सवाल पूछिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग मुझे लगता है कि जितना आरएसएस की प्रयोगशाला से पढ़कर आए थे सब भूल चुके हो। मतलब कुछ नहीं मिलता तो बस आरोप लगाने के अलावा? आरोप मैंने नहीं लगाया है, जनता भी जानती है। प्रयोगशाला से पढ़ के आए? मैं तो अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूँ, मैं अपने घर पे पढ़ता हूँ। अच्छा, विपक्ष की? नहीं, विपक्ष की लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? देखिए, विपक्ष की लाइब्रेरी में भी पढ़कर अगर मुझे सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का मौका मिलता है तो मैं जरूर विपक्ष की लाइब्रेरी में पढ़ूंगा। आप मैडम कहाँ से पढ़ के आई हैं? मुंह बंद हो गया, अच्छी बात है। अब मैं फिर बताता हूँ कि सवाल पूछिए, पत्रकारों का काम होता है सवाल पूछना। पत्रकारों का जो काम होता है वो पत्रकार पत्रकारिता नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी का चरण चमकम करता है। सवाल पूछता है तो आरोप जगड़ देते क्या सवाल पूछे हो आप? सवाल क्या पूछ रहे हो आप? कह तो रहे हैं क्या कह रहे हो? सनातनी बनने में क्या दिक्कत है? तो भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि मैं सनातनी हूँ और मुझे भारतीय जनता पार्टी का सनातनी बनने का कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो सनातनी है वो सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा। सनातन बनाने की जो बात, देखिए ये देश, ये धर्म निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष है, तो ये सेकुलरिज्म की देश है। यहाँ सेकुलरवाद रहेगा, एक धर्म का देश नहीं हो सकता है। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को ये मैसेज कि 24 में सरकार बदल दीजिए, सब कुछ चंगा हो जाएगा। कौन बदलेगा सरकार? अनुराग ओझा? बिल्कुल। एक वोट सरकार गिरी थी, आपको याद होगा अगर आप पढ़ी लिखी होंगी तो। गिरी थी कि नहीं गिरी थी? तो मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग
सरकार को बदल दीजिए, आपके वोट में उतनी ताकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका तलवा चाट लेंगे। ओझा, ये आप